हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 263 के लिए उन इश्यूज पर रिवीजन कर सकता है जो कि लिमिटेड स्क्रूटनी का हिस्सा नहीं थे। यही इशू मुंबई आईटीआईटी की एफ बेंच के सामने एक केस फाइनॉक्स केमिकल लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया। ये केस असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड है और ये केस 126 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 77 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया और ये स्क्रूटनी का नोटिस कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पर था, जिसके अंदर कैपिटल गेन और लॉस का इशू था और दूसरा करेंसी फ्लक्चुएशन के लॉस पर था। असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों मैटर्स पर पूरी इंक्वायरी करी और कोई भी एडिशन नहीं किया। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने सेक्शन 263 के अंदर दो इश्यूज पर रिवीजन का नोटिस इशू किया जो कि उस लिमिटेड स्क्रूटनी का हिस्सा नहीं थे जिस लिमिटेड स्क्रूटनी पर एसएससी का केस किया गया। ये दो इश्यूज थे, सीएसआर के एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना विज़ाविज़ सेक्शन 80G और दूसरा इशू था कि जो एसएससी ने सेक्शन 40A क्लॉज II के अंदर अलाउंस लिया है उसको डिसअलाउ करना। एसएससी ने इस रिवीजन के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब लिमिटेड स्क्रूटनी चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने यह जरूरी नहीं समझा कि जो लिमिटेड स्क्रूटनी है उसको कंप्लीट स्क्रूटनी में कंप्लीट किया जाए। डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है, ये इंस्ट्रक्शंस है कि असेसिंग ऑफिसर को खाली उन्हीं इश्यूज पर रेस्ट्रिक्ट रहना है जिन इश्यूज पर लिमिटेड स्क्रूटनी ओपन की गई है और यदि खाली उन्हीं केसेस में लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट किया जा सकता है जहां पर रेवेन्यू का पोटेंशियल है कि रेवेन्यू का लॉस हो रहा हो और वो भी खाली कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल की वजह से, खाली एक लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी के मुताबिक कोई ऐसा अप्रूवल नहीं लिया गया तो ऐसे केस में खाली उन्हीं इश्यूज पर रिवीजन किया जा सकता है जिन इश्यूज पर लिमिटेड स्क्रूटनी का नोटिस एसएससी को इशू किया गया था। इसलिए एसएससी के मुताबिक एसएससी का जो मेन ग्राउंड था वो ये था कि रिवीजन के दोनों इश्यूज लिमिटेड स्क्रूटनी का हिस्सा नहीं थे, इसलिए रिवीजन सेक्शन 263 के अंदर नहीं किया जा सकता। एसएससी का यह कहना था कि जो लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर असेसिंग ऑफिसर को करने की पावर नहीं थी वो कमिश्नर के पास भी सेक्शन 263 के अंदर नहीं है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड पर ऐसा नहीं है कि एसएससी ने कोई ऐसा फेलियर किया हो जिसमें इंक्वायरी ना की हो, जिससे ये एस्टेब्लिश होता हो कि जो असेसमेंट ऑर्डर है वो उन इश्यूज को लेकर के जिन इश्यूज पर लिमिटेड स्क्रूटनी हुई थी वो असेसमेंट ऑर्डर इरोनियस है या प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है। ट्रिब्यूनल का यह मत था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि लिमिटेड स्क्रूटनी के अंदर वो इश्यूज कवर नहीं थे और क्योंकि कोई कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेकर के उसको कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट नहीं किया गया था, तो ऐसे केस में कमिश्नर का उन इश्यूज पर रिवीजन करना जो कि लिमिटेड स्क्रूटनी का हिस्सा नहीं है वो बैड इन लॉ है। तो इस आधार पर ट्रिब्यूनल ने जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो रिवीजन का आदेश दिया था उसको खारिज किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस से एक और चीज बात निकल के आती है कि जब कभी भी स्क्रूटनी का नोटिस इशू हो और यदि वो लिमिटेड स्क्रूटनी हो तो ऐसे केस में यदि असेसिंग ऑफिसर उस लिमिटेड स्क्रूटनी से बाहर आपसे इंक्वायरी करता है तो आप ये कह सकते हैं अपने रिप्लाईज में कि क्योंकि ये नोटिस का हिस्सा नहीं है उन इश्यूज पर तभी असेसिंग ऑफिसर जा सकता है जब वो अपनी पहले कंपिटेंट अथॉरिटी से वो अप्रूवल लाता है
ना दूसरे इश्यूज को कवर करने के लिए, और जो लिमिटेड स्क्रूटनी में ईओ के पास पावर नहीं है वो बिना लिमिटेड स्क्रूटनी को कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट किए बिना जो कमिश्नर है वो भी सेक्शन 263 के अंदर उसकी रिवीजन नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है फाइनटक्स केमिकल लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 126 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 77 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 4 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।